हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है आपके ब्रेकअप क्यों हुआ, उसके क्या राज था या क्या स्टोरी थे। कई लोग सोचते हैं कि मेरी ब्रेकअप इसलिए हुआ है, मेरी ब्रेकअप कुछ और कारण की वजह से हुआ है। तो ये जो है ये सच में आपके ब्रेकअप क्यों हुआ था, आपके ब्रेकअप हुआ होने की रीजन क्या था, एक्चुअल रीजन क्या था, इसके लिए है। और इसके साथ आपके पास एक सजेशन मैसेजेस मैं दे रही हूँ कि प्योर सजेशन मैसेज क्या है इस बारे में। तो यहाँ पर 3 चॉइसेस हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 चॉइसेस है, नंबर 1, 2 एंड 3। बहुत इजी है, आपको फाइल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों में से कोई भी एक चॉइस कर लो। आंखें बंद करके सोच लो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के बारे में और कोई भी एक चॉइस कर लो। आपके ब्रेकअप क्यों हुआ था आपके पार्टनर के साथ, इसके रीजन जानने के लिए पूरे इन डिटेल्स आपको आप लोग जो मेरे चैनल में न्यू हो, माय फोन नंबर इज 9953214108, 9953214108 एंड माय ईमेल आईडी इज futurelab2218@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो, 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से ही हूँ मैं, सेम मेरे चैनल के जैसे 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से आप ढूंढोगे तो आपको शुरुआत में माई पिक्स, यू कैन सी माई पिक्स, और उसमें आपको मुझे मेरे साथ बात करने के लिए मिल जाएंगे। मैं 24/7 इंस्टाग्राम चेक करती हूँ। जब मैं इंस्टाग्राम चेक नहीं कर रही हूँ या जवाब नहीं दे रही हूँ, दैट मीन्स इधर तो मैं रीडिंग कर रही हूँ किसी का या मैं सो रही हूँ। इसके सिवा मैं 24/7 जैसे ही मैं फ्री हो रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम चेक करती हूँ, इंस्टाग्राम में मैं जवाब देती हूँ। आप लोग जो मेरे चैनल में न्यू है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, मेनी थैंक्स टू यू गाइस। और होपफुली कि आगे आपको मेरी रीडिंग पसंद आएंगे और आप लोगों के साथ मेरे एक एसोसिएशन बनेंगे। आप लोगों के लिए मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से, दैट मीन्स जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मैं एक स्पिरिट गाइडेंस द्वारा टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। इसके साथ मैं एक हीलर हूँ। मैंने रेकी ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, दैट इज द यूनिवर्सिटीज नेम फ्रॉम वेयर मैंने रेकी कंप्लीट किया था, मास्टर्स इन रेकी। तो अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन में जाओगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया है। मैं कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे जगह से कभी कोई भी एजुकेशन नहीं ली हूँ जहाँ पर जो मतलब यूं ही है, फेमस नहीं है या यूं ही है, फेमस भी नहीं बोलूंगी, एक रेपुटेशन, एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से मैंने हमेशा पढ़ाई की हूँ। ओशिशुई शेहिकी रोहोयो से मैंने ओशिशुई रेकी कंप्लीट किया और मास्टर्स कंप्लीट किया था ऑन 2006। करुणा रेकी मास्टर्स यूएलसी शिकागो से ऑन 2008। मैंने इसके साथ मैंने रेकी किया है। रेकी के साथ मैंने क्विंगडोंग थीटा एंड व्हाइट लाइट हीलिंग भी सीखा है, दैट इज थ्रू माय ओन नॉलेज। डिवाइन स्पिरिचुअलिटी की जो मेरी नॉलेज है उसके थ्रू मैंने अपने स्टडी भी डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही किया है। माय स्टडी इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, जहाँ से मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया था डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और अबाउट माय हीलिंग थिंग्स, मैं कबाला हीलिंग करती हूँ, एक्सपर्ट हूँ कबाला में, एंड दैट आई have learned from Jerusalem because I have a Jewish background and this is a Jewish technique. बहुत रेयर केसेस में आप लोगों ने सुना होगा, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग थिंग्स, काबाला हीलिंग। तो मैं काबाला एक्सपर्ट भी हूँ। तो अगर आप लोगों को काबाला चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना था कि व्हाट इज काबाला, तो आप वो देख भी सकते हो। आइए आपकी रीडिंग क्विकली शुरू करते हैं। जिन लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ डाउट है कि ब्लैक मैजिक है, आप होरारी चार्ट एनालिसिस करा सकते हो। होरारी चार्ट एनालिसिस में पूरी तरह से पता चल जाते हैं कि आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक है कि भी नहीं है, या ये सिर्फ आपके भ्रम है। और जिन लोगों को आपको लगते हैं कि आप लोगों को पास्ट लाइफ के बारे में जानना है या कोई पास अवे है उसके बारे में जानना है, जो पास्ट अवे है, और किसी को कोई मिसिंग है बहुत सालों से उसके बारे में जानना है, तो आप विजन रीडिंग कर सकते हो। विजन रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और जो जिसके थ्रू ये सारे डिटेल्स आप जान सकते हो। अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जैसे आपके हस्बैंड बहुत सालों से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत सालों से आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आप विजन रीडिंग के लिए मुझे बोल सकते हो। थैंक यू गाइज। आइए क्विकली शुरू करते पाइल नंबर 1 से।
जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किया है उनकी रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है आपके ब्रेकअप के रियल रीजन। मैं लास्ट में आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि क्या एक्चुअली आपको अभी करना चाहिए, क्या यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए। आप लोग मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक गिव अवे देती हूँ, हर वीक को गिव अवे देती हूँ। अभी इस हफ्ते में मैंने उषा को दिया था गिव अवे, उषा एंड देयर इज अनदर पर्सन कॉल लता रस्तोगी, जो मेरे वीडियोस में, हर वीडियोस में कमेंट सेक्शन में लिखती है। आप उषा के वीडियो, मेरे उषा के कमेंट्स देख सकते हो। तो मेरे वीडियोस में कमेंट्स करना है, और जो मेरे चैनल सब्सक्राइब करोगे आप, तो कम्युनिटी पेज आप देख पाओगे, जहां पर मैं कम्युनिटी पेजेस में पोस्ट करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करती रहती हूँ, उसमें लिखना है। आपको बहुत सिंपल है, दोनों में लिखना है, और दोनों को टैली करके मैं आगे में देखूंगी कि सारे जो नेम्स है लेके एक लॉटरी करती हूँ। लॉटरी में जिस किसी के भी नाम आती है, प्रेयर करके मैं लॉटरी करती हूँ, लॉटरी में जिस किसी के भी नाम आती है मैं उसी को दे देती हूँ ये सेशन, लाइक फ्री रीडिंग सेशन फॉर 15 मिनट्स। आज लता एंड उषा ने कराया था, कल, नॉट आज, कल उन दोनों ने कराया है, और उनके कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स आते रहते हैं, आप चेक कर सकते हो उनके कमेंट्स। आइए देखते हैं कि क्या रियल रीजन था आपके ब्रेकअप का। आप लोग जो ये नंबर 1 पाइल चॉइस किए हो, मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग एक ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल जर्नी में हो। आप लोग एक सोलमेट, ट्रू सोलमेट के साथ थे, और आपके बेसिकली आपके जो ब्रेकअप के रियल रीजन था वो था मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ही था रियल रीजन। मुझे ऐसे लगते हैं कि आपको इसने, जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर था, वो आपको एक्चुअली बहुत दिन तक, कम से कम मुझे ऐसे लग रहा है कि 14 मंथ्स तक आपको ऐसे ही हैंग करके रखा, और कोई भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हुए। और क्योंकि उसने कोई भी कमिटमेंट आपको नहीं दिया, तो आप बिल्कुल पेशेंस लॉस कर बैठे, और पेशेंस लॉस करने की वजह से आप काफी बीमार भी रहने लगे, क्योंकि आपको लगता था कि क्यों नहीं दे रहे, शायद कोई थर्ड पार्टी होगा जिसके वजह से नहीं दे रहे, या क्या रीजन है कि क्यों नहीं दे रहे। तो आप बिल्कुल जैसे होती है कि एक इंसान जब कमिटमेंट नहीं मिलते, और ऊपर से फैमिली से भी उनको बहुत ज्यादा प्रेशर होती है कि यार क्या है, तुम क्यों नहीं शादी करते हो, मम्मी पापा बोलने लगते हैं, तो आपके सबके अंदर होती है कि एक पागलपन जैसा हो जाता है कि हाँ मैं पागल हो रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसे नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों इसने ऐसे किया। इस तरीका की सिचुएशन आपके साथ भी हुई है, और क्योंकि आपके साथ इस तरीका की सिचुएशन हुई है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, डीप डिप्रेशन में गए, और वहां से ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो प्रेशर था, फैमिली प्रेशर थे आपके ऊपर, और जो भी था उसके वजह से आप बहुत ज्यादा, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। और जब कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे तो इस इंसान को लगा कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है रेगुलर बेसिस में, हमारे बीच में कोई प्यार नहीं है, तो वो इंसान इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। अब भी फिलहाल के लिए ये रिलेशनशिप यहाँ पर एंड हो चुका है, यहाँ पर से कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बट ये आपकी रियल लाइफ ड्रामा इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होना है। ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस के कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस होना है, इसीलिए आपके रियल लाइफ ड्रामा हुई है। आपको मैं बताऊंगी कि आप लोग जो ये पाइल नंबर 1 पाइल चॉइस करके देख रहे हो, आप लोगों को जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। आप दिन के कोई भी टाइम, सुबह शाम रात, जब भी आपको पीसफुल लगे, 15 मिनट्स मेडिटेशन के लिए निकाले। एक जगह पे खुद अकेले जाके बैठ जाइए, चाहे वो आप टेरेस पे जाके बैठ रहे हो, चाहे घर में बैठ रहे हो,
बेडरूम में बैठ रहे हो, 15 to 20 मिनट्स आप ध्यान लगा के मेडिटेशन कीजिए और आप उसे वापस बुलाने की कोशिश कीजिए इन द मेडिटेशन। ऐसे विजुअलाइजेशन कीजिए कि वो आपके पास बारी बारी कॉल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इस तरीके से विजुअलाइजेशन करके इस चीजों को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। और जब मेडिटेशन करो तो कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक आप पीछे में चला सकते हो जो मेडिटेशन चैंट होती है। बट मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि मेडिटेशन कीजिए, बारी बारी मेडिटेशन कीजिए, इससे सही होगा। कोई भी जो इंसान आपको यूट्यूब में या कोई भी जगह पे आपको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत कुछ सिखाएंगे, वो सारी चीज क्या होती है मुझे इतना ज्यादा मैं नहीं डीप डाउन जाऊंगी, नहीं इतना ज्यादा मैं डीप इनसाइड जाके आपको इसका ज्ञान नहीं दूंगी। बट मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ, वो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो वो एकमात्र उपाय होती है किसी को वापस लाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए और खुद के स्पिरिचुअलिटी जागरण करने के लिए। इससे बेहतर उपाय नहीं है यूनिवर्स और ऑलमाइटी के साथ जुड़ने के लिए, एंजल्स, यूनिवर्स, ऑलमाइटी के साथ जुड़ने के लिए सबसे बेहतर उपाय है मेडिटेशन एंड हीलिंग। हीलिंग उससे भी ऊपर है, क्योंकि हीलिंग में आप भी कर रहे हो और आपके हीलर भी है, दोनों इकट्ठा सारी चीजें कर रहे हैं। तो हीलिंग इज द ग्रेटेस्ट थिंग एंड आफ्टर हीलिंग इट इज मेडिटेशन। इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेयर करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो। इसी में आपके ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन सोल जर्नी कोई फैंसी जर्नी नहीं होती है। अगर आप ट्रू सोलमेट के साथ भी हो, वो भी कोई फैंसी जर्नी नहीं होती है। बहुत सारी तकलीफें होते हैं, झेलना पड़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी आपको फैंसी करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस करो, इसके क्लास करो, उसके क्लास करो, कुछ नहीं। आप हीलिंग लीजिए, हीलिंग सेशन कंप्लीट कीजिए 7 डेज का, और उसके बाद 7 to 21 डेज का कंप्लीट कीजिए हीलिंग सेशन, और उसके बाद आप अपने आप मेडिटेशन कीजिए, इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। और प्रेयर कीजिए। चलिए अभी आपके जो कार्ड्स डेक में आते हैं कि क्या हो रहे हैं अब भी इस इंसान के साथ अगले 3 से लेकर 4 महीने के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। जो इसने आपको मना किया था उसके लिए उसको पश्चाताप होगा, जरूर उसके लिए पश्चाताप होगा। आप लोग सन मून राइजिंग में, जो मैन मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनी, एरीज, लियो एंड सेजी एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। आप लोग के नंबर 14, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 23, नंबर 10, number 12, number 6, 24 and 15, number 28 and number 1 and number 21, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर के। आप लोग के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम KNRPWIFH इनमें से हो सकते हैं। ये आपके कंपेनियन के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके विद इन यू है। जब आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो जाएंगे, आपके ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएंगे, और जो फैमिली से आपके एक रिस्क टेकिंग वाला चीजें हो रही है, फैमिली के साथ लड़ाई हो रही है शादी को लेके, वो भी चीज आप फेस करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो यूनिवर्स के अभी क्या पर्पस है, या यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग प्लीज आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस करो, क्योंकि इस वक्त को उसके भी, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आपको भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस में जाना चाहिए। तो दोनों के एक साथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस जब जागरण होगा, चाहे वो डाउन टू द लाइन 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स हो, आप लोगों की शादी जरूर हो जाएंगे। शादी आपको जरूर होंगे, लेकिन क्योंकि आप लोग ट्रू सोलमेट, सोल पार्टनर हो, ट्रू पार्टनर हो, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वक्त को आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, फोकस ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन, फोकस ऑन स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल अवेयरनेस में फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप हीलिंग कर सकते हो बहुत अच्छा है, हीलिंग के बाद मेडिटेशन करने की कुछ अलग ही फायदा है, लेकिन आप लोग मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जितना करोगे उतना ज्यादा आप फोकस कर पाओगे ये सारे रिलेशनशिप में, और आपके मेडिटेशन में सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में फोकस होना चाहिए। एक बार स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो जाएंगे तो ये इंसान अपने आप वापस आएंगे, क्योंकि इसके भी ट्रांसफॉर्मेशन हो चल रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसके भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है।
आइए आप देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग है। आप लोग प्लीज जरूर ये फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें। फ्री रीडिंग का एक ही मेथड है, आप लोगों को करना है पार्टिसिपेट फ्री रीडिंग में, और आप लोगों को कमेंट्स करना है मेरी कम्युनिटी पेज के पोस्ट में। वो आप कब कर सकते हो, जब आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट दिखने लग जाएंगे। फिर आप कम्युनिटी पेज के पोस्ट में एक कुछ कमेंट्स करें जो भी पोस्ट मैं डालती हूँ, और आगे में वीडियोस के नीचे कमेंट्स करें। तो आगे में वीडियोस और ये कम्युनिटी पेज के नीचे कमेंट्स करोगे तो आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए एक सजेशन कार्ड भी मैं निकालूंगी। आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, कहीं पर भी कुछ भी चीजों में ज्वाइन होके ठगिए मत, अपने आप के पैसा बर्बाद मत कीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो और ये वीडियो देख रहे हो, बहुत इजी है। एक सेशन लीजिए रेकी हीलिंग या प्रॉपर कोई भी हीलिंग का, एक अच्छे हीलर ढूंढ के एक सेशन लीजिए 21 डेज का, और उसके बाद आप अपने मेडिटेशन जारी रखिए। उनसे ही पूछ लीजिए स्पिरिचुअल हीलर को कि किस तरीके से मुझे मेडिटेशन करना है। आप रेगुलर मेडिटेशन जारी रखिए, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, अगर हो सके तो, नहीं तो कोई भी टाइम में मेडिटेशन कीजिए 15-20 मिनट्स, और उसके बाद पीसफुल रहिए, काम रहिए, और यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी गॉड के ऊपर विश्वास रखिए कि वो आपके पास वापस जरूर आएंगे, और वो आएगा जरूर, आज नहीं तो कल आएंगे जरूर। लेकिन जिसके फेथ नहीं कंफर्म होती है, जिसके विश्वास कम होती है, उसके साथ कुछ नहीं होती है। तो आप विश्वास रखिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप में रहिए, बस। आइए देखते हैं कि अभी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। अभी आप लोगों के क्या हो रही है आपके लाइफ में, ये दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी है। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो इस वक्त को, जैसे कि आपके फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और आपके ब्रेकअप के ये रीजन आपके ब्रेकअप की वजह से आ रही है। ये रिलेशनशिप जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये एक्चुअली कार्मिक रिलेशनशिप था, कार्मिक रिलेशनशिप थे। और आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन के पास जो है, आपने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल है इस रिलेशनशिप में। कोई ना कोई और भी इंसान है इसके लाइफ में, और आपके इसीलिए सेपरेशन करके गया है, आपको छोड़ के गया है, और आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर दीजिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। ये टोटल कार्मिक रिलेशनशिप है, और एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर। एग्जैक्ट थर्ड पार्टी नहीं बोलूंगी, लेकिन कोई और भी है जिसके साथ ये बातचीत करते हैं। इसके को वर्कर्स वगैरह होगा, एक ही कंपनी में काम करते होंगे, या बिजनेस एक ही साथ करते होंगे, या एक ही कॉलेज में पढ़ता होगा, एक ही साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ऐसे किसी इंसान के साथ एक ट्रायंगल है, आपका और उसका और उस इंसान के साथ। इस ट्रायंगल में आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी ये रिलेशनशिप आपके लिए कार्मिक था। जितने जल्दी इस रिलेशनशिप से निकल जाओ उतने जल्दी ही अच्छा है। और यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुके हो ऑलरेडी। और आपके ब्रेकअप के मेन रीजन क्या था? आपके ब्रेकअप के मेन रीजन था कि आप लोग के यहाँ पर ट्रायंगल, एक थर्ड पार्टी पड़ा हुआ है, इसके सिवा और ब्रेकअप के कोई रीजन नहीं था। ये जिन्होंने पाइल 2 चॉइस किया है उनके लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने पाइल 2 चॉइस किया, आपके ब्रेकअप के मेन रीजन यही था। आपको एक कार्ड आ रही है जो बेसिकली आपके सजेशन कार्ड है। साइलेंस हैज मोर मीनिंग देन द वर्ड्स यू डोंट से, द हार्डेस्ट रोल टू प्ले इन योर सेल्फ, डोंट लेट समवन एल्स राइट योर प्राइवेट लाइफ, डोंट let someone else write your private life. The hardest role to play is yourself. Silence has more meaning than the words you don't say.
आप साइलेंट रहना आपके लिए इस वक्त को जरूरी है। आप जो उसे बोल रहे हो, जो भी समझा रहे हो, उसके कान में कुछ नहीं जा रही है। आप लोग जो ये पायल चॉइस के हो, आप लोग सन मून राइजिंग में मैंने बोल दिया, आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 22, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 7, 8 एंड नंबर 26, 28, 30, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके कंपेनियन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ हो सकते, नंबर 12 भी है, नंबर 4 भी है, 22 भी है, इन्हीं में से ही होंगे। नंबर 9 और 18 एंड 27 मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि इन सब में से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों के बर्थ डेट यही है, या आपके कंपेनियन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बर्थ डेट यही है। बहुत ज्यादा डाउटफुल सिचुएशन है यहाँ पर। आपको डाउट पहले से ही था कि हाँ यहाँ पर कोई और है, जैसे कि आप इसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, किसी और के कॉल्स आ जाते थे, किसी और से बात करना ये पसंद करते थे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन किसी और के साथ वो टाइम स्पेंड करते थे। शायद अचानक ही फोन डिस्कनेक्ट, कॉल डिस्कनेक्ट करके आपके साथ ब्रेकअप कर देते थे, या आपके साथ आपको बोल देते थे तुम जाओ मेरे लाइफ से, मुझे तुम नहीं चाहिए। शायद अचानक ही कॉल ब्रेक करके, कॉल कट करके फोन स्विच ऑफ कर देते थे। जब वो फोन स्विच ऑफ करते थे तो आप लोग ये मान लो कि मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मैंने जब आंखें बंद किया था तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके फोन जब भी स्विच ऑफ करके रखते थे तो दूसरे कोई से किसी नंबर से वो कोई दूसरी लड़की के साथ बात करते रहते थे। बहुत चालू इंसान है, आपको गिल्टी फील कराते हैं कि आप गलत हो, लेकिन एक्चुअली खुद गलत है, खुद और किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अच्छे वाले रिलेशनशिप वो चला रहे हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको ये रिलेशनशिप सैक्रिफाइस करना जरूरी है। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो ये रिलेशनशिप में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप अनंत काल तक, आज से लेके इन्फिनाइट तक, ये हमेशा ऐसे ही आना जाना ब्रेकअप होते ही रहेंगे, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, कर्मा के वजह से हुआ है, आपके कोई बैड कर्मा के वजह से ये पिछले बर्थ से आ रही है। इस रिलेशनशिप में दुख ही दुख है, और यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि साइलेंट रहो, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। कुछ भी कॉल्स करने के लिए, कुछ भी बात करने के लिए जरूरत नहीं है, बिल्कुल साइलेंट रहो और इस चीजों को धीरे धीरे खत्म कर दो, इसी में आपके भलाई है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिखाई दे रहे हैं, NMPRLVQWY, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। किसी किसी के लिए डी, किसी किसी के लिए बी भी आ रहे हैं, ABD, इनमें से भी आ रही है। तो आप लोग देख लो, आप लोग के किसके एस भी आ रही है, एस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग देख लो किसके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच हो रही है। बट ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। बेसिकली इस रिलेशनशिप को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। इस कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। आप लोग अगर इस कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू गाइज ओनली। इट इज वेरी गुड फॉर यू, इट इज नॉट गुड फॉर एनीबडी एल्स, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस रिलेशनशिप को छोड़िए और आगे बढ़िए। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किए थे उनके क्या रीडिंग आते हैं। लास्ट पाइल, आपके ब्रेकअप के रियल रीजन क्या था?
आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो। और इनमें से आपके क्या आ रही है कि आपके क्या रीजन था, मेन रीजन था जो आपके रिलेशनशिप ब्रेक हुआ। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का बेसिकली यूनिवर्स आपके एक पेशेंट टेस्ट कर रहे हैं। आप लोग ट्रू सोलमेट हो और आप लोग डेस्टिनी आपके यही है कि आप लोगों की शादी होने वाला है, आप लोगों की शादी होगा भी। ये बस एक यूनिवर्स की एक तरीका था कि आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेयरनेस कराने के लिए इस चीजों को हुआ है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 10, 8, 28, 19, नंबर 7, 23 एंड 16, नंबर 14, नंबर 5 एंड नंबर 12, 21 एंड 3, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके कंपेनियन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम ITSCRCEGKJ, इनमें से होगा आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। अगर ये सारे नहीं मैच करे तो जोडियक साइन देख सकते हो। ये जो है ये एक बेसिकली एक यूनिवर्स के प्लान है टू मेक यू स्पिरिचुअली अवेयर। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे की तारीख में यूनिवर्स के कुछ प्लान है आपको लेके कि आप कुछ करोगे और स्पिरिचुअल लाइफ में करोगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी नहीं है, बेसिकली ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी मुझे नहीं लग रहा है। ये मुझे एक ऐसी जर्नी लग रहा है कि जहां पर आपके स्पिरिचुअल खुद की स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी है। शायद आप स्पिरिचुअल हीलर बनोगे आगे चल के, शायद स्पिरिचुअल मोटिवेटर बनोगे या कोई प्रीचर बनोगे। तो बहुत आगे की जर्नी के लिए ये आपको एक धक्का दिया है। ये इंसान वापस आएंगे और आपसे शादी भी करेगा, इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खास करके आप लोग की इंट्यूशन पावर, आपकी हीलिंग पावर जो है उसे ग्रो अप करने के लिए ये यूनिवर्स किया है। इसमें कुछ और XYZ फैक्टर नहीं है गाइस, इसमें कुछ घबराने वाला चीजें नहीं है। आप लोगों को यूनिवर्स ने ये किया है, ऑलमाइटी गॉड ने इसलिए किया है कि ताकि आप लोग थोड़ा सफर करो और आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी ग्रो करे। स्पिरिचुअल एबिलिटी कैसे ग्रो करेंगे, फिर आप क्वेश्चन मुझे पूछोगे तो मैं अब भी बता देती हूँ। स्पिरिचुअल एबिलिटी ग्रो करने की 2 तरीका है। एक तो आप मेडिटेशन कीजिए, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करोगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी दिन के कोई भी टाइम आप जब पीसफुल रहते हो 20 मिनट मेडिटेशन में रहिए, पूरी तरह से अपने मेडिटेशन कीजिए। पीछे में एक बैकग्राउंड कोई भी म्यूजिक यूट्यूब से लेके मेडिटेशन कीजिए। दूसरी बात है कि आप लोगों को प्रेयर करना चाहिए रेगुलर बेसिस में, जैसे भी हो। आप कहीं पर बैठ के भी ऐसे हाथ जोड़ के भी प्रेयर कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए भी प्रेयर कीजिए, गॉड को याद कीजिए। और तीसरी है कि आप लोग एक हीलिंग सेशन अगर ले सकते हो तो 7 to 21 डेज की हीलिंग सेशन कोई भी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर को पकड़ के कर लीजिए। जरूरत नहीं है कि मेरे पास ही आप आओ, किसी भी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर को पकड़ के आप ये कर लीजिए। आप आगे की तारीख में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हो। ज्यादातर मुझे जो आ रही है, मेरे पास जो विजन आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे आप एक बहुत मतलब एनजीओ के काम करने वाले हो, बहुत अच्छी काम, एक एनजीओ के काम आप करने वाले हो। और उस एनजीओ के काम के लिए ही आप पैदा हुए हो, शायद आप एक एनजीओ खुद ही खोल लोगे। तो इसके लिए आपके काम जो है, काम के लिए आप पैदा हुए हो, ये काम के लिए। और वो यूनिवर्स एक धक्का दिया है उस इंसान को थोड़ा सेपरेट करके, वो ही आपके ब्रेकअप के रीजन है और कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको यूनिवर्स चाहते हैं या ऑलमाइटी गॉड बेसिकली और है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आइए और ज्यादा आप उन्हें याद कीजिए। क्योंकि आप रिलेशनशिप में रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आए, अगर मैं भी कल रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करूंगी या मेरी भी किसी से शादी होता है तो मैं भी कुछ दिनों के लिए उस चीजों को भूल जाऊंगी कि मुझे हीलिंग करना जरूरत है, दूसरे के प्रॉब्लम सुनना जरूरी है, दूसरे के लिए जीना जरूरी है, ये दूसरे के लिए कुछ करना जरूरी है। तो हम रिलेशनशिप में आते ही सारी चीज भूल जाते हैं। इस चीजों के लिए ही ये चीज जो है ये आपके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा आप कर रहे थे। इसीलिए आपको ऑलमाइटी गॉड ने धक्का दिया, पुश दिया कि चल इसे थोड़ी दिन के लिए अलग कर देते हैं, इसको एक पुश देते हैं ताकि इसके जो साइकिक एबिलिटी है वो ग्रो करे और एक मेडिटेशन करे और स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करे। ये सिर्फ टाइमिंग बिंग्स के लिए है। मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज जस्ट फॉर
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर और 7 to 8 months 1 ईयर। उसके बाद ये चीज जब आपके स्पिरिचुअल लेवल अप हो जाएंगे तब ये चीज अपने आप खत्म हो जाएगी, वो इंसान अपने आप आपके पास वापस आ जाएंगे। 7 months to 1 ईयर की ये धक्का है, इस चीजों को आपको झेलना पड़ेगा और अपने आप में झेलने की भी नहीं बोलूंगी, ये एक बहुत बड़ी चीजें है। ये जो रियल लाइफ ड्रामा आपके साथ हो रही है, अपने आप में ग्रो करने की कोशिश कीजिए, आपके अंतर आत्मा को जगाइए और अच्छी चीज करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, आपको सजेशन कार्ड्स क्या आ रही है। A unicorn is a horse with extra potential. Wow. True love is clearly illegal in most state. Everyone needs that special someone who can stroke your hair while you cough with your head in the toilet. Wow. सारे लोगों को ऐसे ही लड़का चाहिए जो आपको जब आप खांस भी रहे हो तो भी आपके हेयर पुल करे और आपको बोले क्या हो रहे है बेबी, क्या हो रहे है। तो इस तरीके से ट्रू लव जो होती है वो एक्चुअली किसी को भी नहीं चाहिए, कोई भी जगह पे किसी को भी नहीं चाहिए। और कह रहे कि यूनिकॉर्न इज द हॉर्स विथ एक्स्ट्रा पोटेंशियल। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, जैसे यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होती है, हॉर्स के बीच में एक ऐसे हॉर्स होती है जो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाते हैं, उनके पास विश मांगने से विश भी पूरा होते हैं। यूनिकॉर्न हॉर्स नेचुरली लोग देख नहीं पाते हैं, बहुत रेयर केसेस में यूनिकॉर्न दिखते हैं। तो यूनिकॉर्न के यहाँ पर एक सीधा एक ऐसे रहते हैं जो हम लोग गाय वगैरह में देखते हैं, ऐसे हम लोग उसे क्या बोलते हैं सींग वगैरह, तो वो ऐसे रहते हैं यूनिकॉर्न का। तो आप एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल पर्सन हो जो ट्रू लव करते हो, लेकिन ये ट्रू लव जो है ये हमेशा हर किसी को चाहिए नहीं। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर को अब भी आपके ट्रू लव नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में दिख जाएंगे। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल अवेयरनेस की जरूरत है। 7 to 8 months 1 ईयर में ये हो जाए तो ये जो सिचुएशन है, बोल रहे हैं कि आप पोटेंशियल इंसान हो और ट्रू लव करते हो और वापस वो आएंगे और आपके बहुत कदर करेगा, ये जरूर होंगे। बस आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आपका थोड़ा अवेयरनेस होना जरूरी है। आप ये बात को समझिए, अच्छे से समझिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए हुआ है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, आपके पास कुछ है जिसके वजह से यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में रहो, आप स्पिरिचुअल काम करो, लोगों को मोटिवेट करो, या आप एनजीओ के काम करो। स्पेशली मैं बोलूंगी आप एनजीओ के काम के लिए पैदा हुए हो, जो ये मेरी व्यूअर्स जो फाइल नंबर 3 चॉइस किया है। इसी के साथ आपकी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। गाइज गिव अवे में पार्टिसिपेट करें, फ्री रीडिंग में कर रही हूँ। चैनल बस ऑल यू नीड टू डू के चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी जो कम्युनिटी पेज है उसमें आप लिखते जाइए, आपके ऑटोमेटिकली गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेंगे आप। अभी आगे में मैं 1-2 और वीडियो बनाऊंगी टाइमलेस के साथ, क्या है सिचुएशन, क्या होती है टाइमलेस रीडिंग।